हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। और ये विजय भव सीरीज पेट से रिलेटेड है, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उस पर वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पर अब जो मैंने पॉलिटी में टॉपिक स्टार्ट किया है वो है फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप पिछले कोई भी, अब एक पेट कॉमन पेपर हो गया, उसके पहले की भी आप कोई भी पेपर उठा करके देख लें, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आया है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ये पार्ट 1 है और भी इसके पार्ट्स आते रहेंगे, तो उसको भी फॉलो करिएगा। यहाँ पर ही आप सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको साइलेंट फीचर में 2 वीडियोस कराए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको जाकर के तो देख लीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मैंने 4 वीडियोस लाए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। आज हमारा फंडामेंटल राइट का ये फर्स्ट लेक्चर है और जो लेक्चर की टाइमिंग रहती है वो 10 से 15 मिनट का ही रहता है, तो आप उसे आराम से देख सकते हैं। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो भाग 3 में वर्णित है ये। तो और इस तरह के क्वेश्चन तो आपको कभी गलत करने ही नहीं है। भाग 3 में आपके क्या दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और भाग 2 में आपका याद रखना है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता से रिलेटेड दिया हुआ है। किससे? नागरिकता से रिलेटेड दिया हुआ है। तो कुछ नहीं आता अगर पेपर में, तो छोटे छोटे इस तरह के ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आप जो है कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। अगला सवाल जो है वो है भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। सेम क्वेश्चन है, बस केवल पूछने का तरीका अलग है। बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ तरीका, जिससे भी पूछा जाए तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, मूल अधिकारों से या फिर नागरिकता से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधिकार हो जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन कर्तव्य एंड अधिकार। कर्तव्य हैं आपके क्या, जिन्हें हम कहते हैं ड्यूटीज, ठीक है। दिस इज माई ड्यूटी, तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी है ये, और ये है राइट। और राइट और ड्यूटी में बहुत डिफरेंस होता है, जब मैंने डिटेल में पढ़ाया है वहां पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं। चलेंगे अपने अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो संवैधानिक मान्यता कहाँ प्रदान की गई थी? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में सबसे पहली बार यहाँ इसको मान्यता दी गई थी, यानी कि अपने संविधान में जोड़ा गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। और फिर हमने इसको कहाँ से लिया है? तो हमने इसको यूएसए से ही लिया है। और ये आए कहाँ से हैं? ये फ्रांस से आए हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल है भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है, यानी कि कहां से कहां तक है। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इस तरह का सवाल आप गलत करेंगे तो बहुत गलत बात है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट ही देखने को मिलते हैं। तो 12 से 35 जरूर याद रखिएगा। 12 से 35 तक आपके टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं। ये सभी क्वेश्चंस आएंगे अभी, तो हम इनको कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अब जाहिर सी बात है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो होगा तो आंसर वही, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को अलौकिक भाग कहा है। तो भाग 3 को अलौकिक भाग कहा है। किसको संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो आर्टिकल 32 को कहा है, जो किसका पार्ट है? भाग 3 का पार्ट है, जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है। क्यों कहते हैं हम ये कि मूल अधिकार है, ये मूल कर्तव्य है, क्यों? पहला ऑप्शन है न्यायालयों द्वारा ये प्रवर्तनीय है, ठीक है, यानी कि ये जस्टिशिएबल है, इसलिए हम इनको कहते हैं। या फिर ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ठीक है। क्या ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स ने किया है घोषणा पत्र जारी जिसके अनुसार ये बने हैं। सरलता से संशोधनीय है, क्या इनमें आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता है, इस वजह से ये मूल अधिकार हैं। या फिर मानव की प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। तो भैया ये डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? मानव के प्राकृतिक नेचुरल राइट्स हैं ये, अप्रतिदेय जो कि कोई किसी इनसे छीन नहीं सकता, ये वैसे राइट्स हैं, इसलिए ये मूल अधिकार हैं। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जीवन जीने के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं उनको हम मूल अधिकार कहते हैं। अब इनको आप जब पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे क्यों ये जरूरी है। अगला सवाल भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो अब आप जोड़ लो, 12 से 35 तक टोटल कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो 24 जो है टोटल मूल अधिकार है। अब यहाँ पर आपसे
अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो हो सकता है आप आंसर गलत टिक कर दो, लेकिन अगर आप 12 से 35 तक काउंट करोगे तो टोटल 24 है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्रदान किए गए थे। यहाँ पर थे पूछ रहा है, यानी कि अभी की बात नहीं कर रहा है, ये पहले की बात कर रहा है। तो 6, 7, 4 या 5, पहले कब, पहले यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ी में टिक नहीं कर देना है, ठीक है। तो 7 इज द राइट आंसर। पहले जब यानी कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे और फिर 1 हटा दिया गया था, तो प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज। और क्वेश्चन ये भी कभी कभी बन जाता है कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान में शुरुआत से ही है, यानी कि 1950 से है या बाद में इनको जोड़ा गया, तो भैया ये शुरुआत से ही है, ठीक है। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, और यहाँ पर शब्द लग गया है वर्तमान में, तो वर्तमान में तो 6 है ना, उस समय 7 हुआ करते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या फिर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वें संशोधन द्वारा जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर, लेकिन यहाँ पर ये जो थे आपके फंडामेंटल राइट्स ये मूल संविधान का ही हिस्सा थे। सो ए विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल कहता है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, यानी कि कौन जस्टिशिएबल है। तो यहाँ पर हम सबको पता है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना। अच्छा, अगर हम इन सब की बात करें तो इनमें से हमें 2 के बारे में तो साफ साफ पता है कि प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि हम इनके बारे में तो पढ़ते हैं, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। अगर कोई इसमें कंफ्यूज हो जाता है तो ये याद रखें कि मूल अधिकार का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, और इसी का मतलब है जस्टिशिएबल होना। तो मूल अधिकार इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, क्या दायित्व है, उच्चतम, किस पर दायित्व है, उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, दोनों पर, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। राइट आंसर उपयुक्त दोनों पर हो जाएगा। बंदा चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है, इट्स अप टू हिम, ठीक है, तो दोनों पर हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डाउट रहता है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें जो है इसको निलंबित करते हैं राष्ट्रपति। किसके कहने पर निलंबित करते हैं, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के कहने पर, या फिर लिख के आएगा गवर्नमेंट के कहने पर, या फिर लिख के आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही क्या है, सरकार है, गवर्नमेंट है, जिसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर पूछा जाए किसके कहने पर राष्ट्रपति निलंबित करता है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर। कौन निलंबित करता है, राष्ट्रपति निलंबित करता है। अब इंदिरा गांधी वाली स्टोरी आपको पता होगी, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दी थी ना 1975 में, और क्या किया था, किसी से पूछा भी नहीं था। तो ये प्रधानमंत्री के कहने पर ही ये सारी चीजें होती हैं, याद रखना। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज ये होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है। एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो कि क्या ये केवल किसके पास राइट है, केवल सर्वोच्च न्यायालय का है या उच्च न्यायालय का है। तो यहाँ पर ये जो है दोनों का राइट है, इसलिए क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए आंसर जो होगा वो पहले वाला ही मान्य होगा, यानी कि दोनों के पास राइट है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है यहाँ पर। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल क्या, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी संशोधन होता है वो भाई सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा होता है, क्योंकि संशोधन होने के यानी अमेंडमेंट होने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो प्रोसेस क्या होता है कि पहले कोई भी बिल आता है, बिल बनाया जाता है, बिल लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर डिबेट एंड डिस्कशन होता है, और उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब वो बिल अमेंड माना जाता है और वो एक्ट बनता है। तो यहाँ पर सी जो है सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत हो गया। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बी हमें सही लग रहा है, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। निलंबित किया जा सकता है लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। और 20 और 21 क्या है, ये जानने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने डिटेल में फंडामेंटल राइट पढ़ाया है और वो लाइव था, तो आप सर्च करके देख सकते हो, आपको आराम से चैनल पे मिल जाएगा, सेम चैनल यूपी एग्जाम्स वाले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगा, या फिर राज्यों के परस्पर विवाद होते हैं वो कौन देखता है? मूल अधिकारों के प्रवर्तन से रिलेटेड कुछ है या फिर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण से? तो यहाँ पर संविधान का उल्लंघन हो, चाहे राज्यों का विवाद हो, केंद्र राज्य के बीच परस्पर विवाद हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। और यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी लगा दिया गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि ये सारे मैटर जो है वो फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए कौन देखेगा? ये देखेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। सब ए, बी और डी जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा, लेकिन सी जो है वो हाई कोर्ट भी देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी देख सकता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द गार्जियन ऑफ, ठीक है, गार्जियन ऑफ व्हाट, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका इज द राइट आंसर। और न्यायपालिका की जगह कभी कभी सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय भी लिखा होगा तो सही जवाब माना जाएगा, ठीक है। तो न्यायपालिका जो है वो क्या करती है? संरक्षण करती है हमारे मूल अधिकारों का। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? क्वेश्चन इज डिफरेंट, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है सही जवाब होगा, ठीक है, आदेश जो है यही देते हैं फाइनली, लेकिन किसके कहने पर? अगेन क्वेश्चन अगर हो जाता किसके कहने पर आदेश देते हैं तो प्रधानमंत्री हो जाता। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? सेम चीज, तो आवश्यक प्रतिबंध संसद लगा सकता है। किस तरह के प्रतिबंध की बात हो रही है? तो अगर आपने 32 के बाद 33, 34 और 35 ये वाले आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह के प्रतिबंध की बात हो रही है। ये कह रहे हैं जैसे कुछ राइट्स नहीं दिए जाते हैं जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, आप समझ गए होंगे कि किस राइट्स की बात हो रही है। आर्मी पर्सनल्स को कौन से राइट्स नहीं दिए जाते हैं? लाइक उनकी पोस्टिंग उनसे उनकी मर्जी हो ना हो हायर अल्टीट्यूड्स में कर दी जाती है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट, तो फिर इनको ये नहीं माना जाएगा कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन करता है? ये संसद ही बताती है कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके और भी पार्ट्स आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।